फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं थर्ड सेमेस्टर के जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं जो थर्ड सेमेस्टर में आए हैं, मैं उन लोगों के लिए कुछ कैरियर टिप्स लेके आया हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो भी ये कंडीशन में नहीं है कि उनको पता हो कि भी किस तरह से तैयारी की जाए। तो आप लोग कैसे करें कि अभी आप लोगों के 5 सब्जेक्ट होंगे थर्ड सेमेस्टर में। रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है। रेगुलर के आपके ऑलमोस्ट 5 सब्जेक्ट होंगे सभी ब्रांचेज़ के अंदर। आप उन पाँचों सब्जेक्ट की जो टेक्स्ट बुक है ना, वो ले आइए। टेक्स्ट बुक में कौन से हैं, अलग अलग पब्लिशर की किताबें हैं मार्केट में। जो भी आपको ठीक लगे वो किताब आप परचेज कर सकते हैं। और एक होता है 10 ईयर आते हैं, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, उनका सॉल्यूशन आता है। एक छोटी सी बुकलेट आती है, उसमें लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं। तो ये 2 किताबें आप लोग अरेंज कर लीजिए हर एक सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। ये 2 किताबें क्यों अरेंज करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपको जो पहले तो आप लोगों को बेसिक किताब पढ़नी पड़ती है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट सोचते हैं जो 10 ईयर है उसी से हमारा काम चल जाएगा, लेकिन ये 10 ईयर से काम आपका चलेगा नहीं। सबसे पहले तो आप लोगों को टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि पूरी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, उसके बाद ही आप तैयारी कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले टेक्स्ट बुक आप अरेंज कीजिए। टेक्स्ट बुक के अंदर कैसे तैयारी करोगे, दोनों तरह की किताबें आपकी मान लो आपने अरेंज कर ली 5 सब्जेक्ट की। अब क्या करो, डेली का आप 2 या 3 घंटे का शेड्यूल बनाइए, जैसे आपको उचित लगे। डेली 2 घंटे या 3 घंटे, और हर 1 घंटे के लिए एक सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए आपने 2 घंटे या 3 घंटे का शेड्यूल बनाया है, तो 2 या 3 सब्जेक्ट आप चुन लीजिए। 2 या 3 सब्जेक्ट भी वो लीजिए जो आसान लग रहे हैं आप लोगों को। देखने पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थोड़े आसान है, वो सब्जेक्ट ले लीजिए आप लोग। उसके बाद करना क्या है कि एक चैप्टर ले लो। सिलेबस दे रखा होता है हर किताब के सब शुरुआत में, नहीं तो नेट पे दे रखा है, वेबसाइट पे दे रखा है, आपको वो वहाँ से मिल जाएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंगली जैसे आपने पहली यूनिट ले लिया, आपने इस पहली यूनिट के जो जो टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिक को किताब में पढ़ो। शांति से बैठ करके समझो कैसे क्या चीज़ दे रखी है, उसको आराम से बैठ के पढ़ो। पढ़ लोगे कुछ कुछ समझ में आ जाएगा। फिर आप देखो जो 10 ईयर जो आप लोग ले रखे हैं ना, गैस पेपर ले रखा है, 10 ईयर ले रखा है आपने, उसमें देखिए कि लास्ट ईयर में उसी चैप्टर, उसका चैप्टर 1 दे रखा होगा उस किताब के अंदर 10 ईयर के अंदर। उसमें देखिए कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं या मीडियम साइज़ के क्वेश्चन है या बड़े साइज क्वेश्चन हैं, वो कौन कौन से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं पेपर में। एक्चुअली क्वेश्चन के नीचे लिखा होता है कि ये कौन से साल में आया था, कितनी बार आया था, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कौन कौन से मेन क्वेश्चन हैं जो बार बार पेपर में आते हैं। उन क्वेश्चंस को आप याद करना शुरू कर दो, लिख लिख करके। डायग्राम है उसको भी लिख लिख के याद करो, डेफिनेशन है, थ्योरी है, उसको भी लिख लिख के याद करो। इस प्रकार से आप लोग मेन पॉइंटों को याद कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने क्लासिफिकेशन याद करना है। क्लासिफिकेशन याद करने का तरीका क्या, आप हेडिंग याद कीजिए। हेडिंग के जैसे आप सोच लीजिए, मान लो कोई मेन चीज़ है, उसके 5 हिस्से हैं, 5 के फिर आगे हर एक हिस्से के कितने कितने हिस्से हैं, तो वो आपको सेक्शन, एक ट्री डायग्राम बना करके भी याद कर सकते हो आप लोग। उससे क्या होगा, जब भी क्लासिफिकेशन आएगा तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने तैयारी करनी है। हर रोज़ 2 या 3 घंटे आप लोगों ने सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। शुरू में 2 या 3 सब्जेक्ट उठा लीजिए, उसके 2-2 यूनिट आप तैयार कर लीजिए, या शुरू में 1-1 यूनिट तैयार करके फिर उनको साइड में रख दीजिए। फिर नेक्स्ट आपके 2 सब्जेक्ट रह गए हैं या 3 सब्जेक्ट रह गए हैं, उनकी तैयारी कीजिए। इस प्रकार से आपने तैयारी करनी है। हर रोज़ का नियम बनाना कि हर रोज़ मुझे 2 या 3 घंटे तो पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप किताब पे ध्यान लेके बैठे हो, ध्यान आपका कहीं और है। पढ़ाई करने का मतलब है कि आप उसको पढ़ रहे हो और पढ़ के याद कर रहे हो, क्वेश्चंस को याद कर रहे हो, समझ रहे हो, डायग्राम को याद कर रहे हो, पेपर की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। फिर आप जब 1 यूनिट तैयार कर लेते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन पेपर दे रखे होते हैं 2 या 3। उन क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने की कोशिश करो। देखो उसमें से आपको कितने क्वेश्चन आपको आने लगे अब, ठीक है। तो उससे ये होगा, आपको पता चल जाएगा भी हाँ मैंने 8 नंबर 10 नंबर का तो मेरा जुगाड़ हो गया, अब इतना तो मुझे आ गया है, बाकी मैं कर लूँगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जब जब आपकी यूनिट तैयार होती जाए, आप लास्ट में जो क्वेश्चन पेपर है ना, 3 क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, उनको जरूर सोल्व करने की कोशिश करो। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, हाँ भी मुझे इतना सब आने लग गया है। तो ये एक तरीका है, इसी तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है। अब रही आप लोगों की कंपार्टमेंट की बात, ये तो आप लोगों का रेगुलर हो गया, ठीक है। इसके बाद जो आप लोगों के कंपार्टमेंट होंगी, जो आपकी कंपार्टमेंट अगर आई भी है तो उसकी तैयारी आप लोग पैरेलली शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के जो पेपर पिछली बार हुए थे, जैसे फर्स्ट ईयर वालों के साथ में हुए थे, वैसे ही कोई ना कोई प्रोविज़न बनेगा, आप लोगों को उसकी भी तैयारी करनी है पैरेलली साथ साथ। तो हर रोज़ एक ज़्यादा लंबा शेड्यूल मत बनाइए, 5-6 घंटे पढ़ाई करूँगा, 1-2 दिन पढ़ के फिर छोड़ दोगे आप।
सिर्फ 2 या 3 घंटे इनफ है। आप अगर नियत से बैठोगे 2-3 घंटे बहुत है। इतना काम हर रोज़ आप अगर करोगे तो आपको खेलने कूदने का, एंजॉय करने का, वीडियो देखने का, व्हाट्सअप और सब चीज़ें करने का आप लोगों को सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। वो भी बहुत ज़रूरी है, इंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। लेकिन थोड़ा सा और शेड्यूल इस प्रकार से बनाइए कि आप लोग बैठ के लिखें, टेबल पे या कोई बल्ब वगैरह लगा करके, आप जैसे टेबल लैंप वगैरह लगा करके आप टेबल कुर्सी का इस्तेमाल करके वहाँ पे बैठ के पढ़ाई करने का व्यवस्था करें और आप लिख लिख के याद करने की कोशिश करें। तैयारी करने का तरीका ये है, लिख लिख के याद करें बस। जो भी टॉपिक आपको मिल गया, डायग्राम है, डायग्राम, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन जो है उनके हेडिंग याद करो, डायग्राम याद करो, डेफिनेशन याद करो, लिख लिख के याद करो और लिख लिख के देखो कितना आपको आ गया। यही एक तरीका है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो। बाकी आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आप लोगों को देता रहूँगा। थैंक यू।